नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को अधिक शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत को प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विधिपूर्वक किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की उपासना करने से जातक को सभी परेशानी से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी की पूजा के दौरान सच्चे मन से विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे साधक की किस्मत चमक सकती है और जीवन खुशहाल होगा। इस बार यह व्रत 27 अक्टूबर को है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर होगी। वहीं इसका समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। ऐसे में 27 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण करने का मुहूर्त इस प्रकार है। रमा एकादशी व्रत का पारण 28 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 8:44 तक है। सनातन शास्त्रों में भगवान विष्णु की महिमा का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन समर्पित है। पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से जातक को सभी तरह का शुभ फल प्राप्त होता है और सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। क्या आप जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको बताएंगे इसकी वजह और व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। इस व्रत की कथा राजा मुचुकुंद से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मुचुकुंद के पुत्र शोभन की मृत्यु होने पर जब शव को अग्नि दी जा रही थी तो उस दौरान शोभन की पत्नी ने विचार किया कि यदि वह भी अपने पति के साथ चली जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी वजह से अग्नि में कूदने का निर्णय लिया। उसी समय ब्राह्मण ने एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद उसने रमा एकादशी व्रत को किया और उसे सपने में अपने विष्णु जी के दर्शन हुए और उन्होंने वरदान दिया कि वह शोभन के संग स्वर्ग में जाएगी। तभी से रमा एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। धार्मिक मत है कि रमा एकादशी व्रत को करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन से सदैव तिजोरी भरी रहती है। जातक और उसके परिवार के सदस्यों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष रमा एकादशी पर दुर्लभ इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का संयोग भी बन रहा है। इन योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। कार्तिक माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर
देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं। तो कार्तिक माह के महीने में रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है और उसके बाद जो एकादशी आएगी वह एकादशी देवउठनी एकादशी कहलाई जाती है। इसी दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। अब पंचोपचार कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल और फल अर्पित करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती अर्चना करें।